पढ़ क्या रहे थे? आगे आ जाइए। संधि पढ़ रहे थे ना, तो संधि में संधि आप लोग का 3 था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि का पहला भेद, स्वर संधि के 5 भेद थे, उसको पढ़ लिए थे। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अ आदि, ये हो गया था ना। अब बचा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के सिर्फ नियम होते हैं, इसके भेद हिंदी में नहीं होते हैं। भेद होते हैं लेकिन हिंदी में नहीं होते हैं। या सब भूल गए, याद कुछ नहीं है? याद है ना? व्यंजन संधि होगा ना। व्यंजन संधि। तो स्वर संधि में क्या था, अगर तीनों की परिभाषा को थोड़ा अंतर किया जाए तो ये जो प्लस है, ये तो समझ रहे हैं, इधर और इधर वाला, यानी कि पहले का अंतिम और दूसरे का प्रथम जुड़ता है तो संधि बनता है, इसे ये संधि बनता है। स्वर संधि में क्या था, व्यंजन संधि में क्या होगा? स्वर में यही था ना कि यहां भी स्वर होना चाहिए और यहां भी स्वर होना चाहिए, ये था। व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन में व्यंजन किधर होना चाहिए, इधर या इधर? ये प्रश्न पूछा गया इस बार कि व्यंजन संधि में पहले का अंतिम व्यंजन होता है या दूसरे का प्रथम व्यंजन होता है, इसलिए हम बता रहे हैं। व्यंजन संधि में पहले का अंतिम व्यंजन होगा या दूसरे का प्रथम व्यंजन होगा? अच्छा ठीक है। विसर्ग संधि में पहले का अंतिम विसर्ग होगा या दूसरे का प्रथम विसर्ग होगा? देखिए, जो भी फेरबदल करना है इधर करना है, इधर कुछ नहीं होता है, ठीक है। इधर आपका व्यंजन भी रहेगा अगर व्यंजन संधि है तो, या फिर इधर स्वर भी रह सकता है, ठीक है। इधर क्या रह सकता है, इधर भी व्यंजन रह सकता है, इधर भी स्वर रह सकता है। आपको विसर्ग लगाना है तो आप यहां विसर्ग लगाइए, और व्यंजन लगाना है तो यहां व्यंजन लगाइए। स्पष्ट है कि जो भी फेरबदल करना है पहले के अंतिम में करना है, दूसरे के प्रथम में चेंज नहीं होता। दूसरे के प्रथम तो व्यंजन रहे या स्वर रहे। जैसे कि आप लोग बना रहे थे, नयन बनाए थे, तो नयन का संधि क्या बनाए थे? नयन शब्द का संधि विषय क्या होगा? नय या नय? नय धन अन। यहां क्या मिल गया था आपको? एक ही मात्रा, और यहां की क्या कौन सी मात्रा मिल गई थी? अ की मात्रा। तो यहां तो अ है, ये पहले से फिक्स है, बदला तो यहां ना, ये बदला, इसीलिए बोले जो भी बदलाव होता है पहले के अंतिम में होता है, दूसरे के प्रथम में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के साथ व्यंजन का या स्वर का मेल होने पर व्यंजन संधि का निर्माण होता है। व्यंजन के साथ व्यंजन रहे या फिर इसके साथ स्वर रहे तो व्यंजन शब्द का निर्माण होता है, व्यंजन संधि का निर्माण होता है। इसका पहला नियम हम क्या बताए थे, समझाए थे, कुछ छोड़ दिए थे यहीं तक? सामान्य नियम। इसका पहला नियम आप लोग को बताया होंगे, 1 3 5 का नियम याद है? 1 3 5 का नियम। 1 3 5 का नियम में क्या बताए थे कि एक जो है वो 3 में भी जा सकता है और एक 5 में भी जा सकता है। 5 जो है 1 में जा सकता है और 3 भी 1 में जा सकता है, लेकिन 5 कभी भी 3 में नहीं जा सकता है और 3 कभी भी 5 में नहीं आ सकता है। ये यहां से इधर जा सकता है, 1 3 में आ सकता है, 3 1 में जा सकता है, 1 5 में आ सकता है, 5 भी 1 में जा सकता है, लेकिन 5 और 3 के मतलब बीच कोई रिश्ता नहीं होता है। जैसे आप लोग को बताए थे ऋग्वेद, समझ लीजिए, ये है ना ऋग्वेद। अब ये यहाँ पे कौन सी मात्रा है? ग। ग कौन सी मात्रा होती है? क ख ग। तीसरा है, ये कहां जाएगा? तीसरा एक में जाएगा। ग के बाद तीसरा क्या होता है? ग में तीसरा है तो पहला क्या होगा? क होगा। तो क्या बन जाएगा? ऋक धन वेद।
समझ गए? ठीक है। अब देखिए एक शब्द होता है उन्मुख। उन्मुख शब्द है। अब उन्मुख शब्द में ये क्या है? न है। तो न जो है वो पांचवा है या पहला है? पांचवा है। पांचवा कहां जाएगा? एक में जाएगा ना, पांचवी तो एक में। तो न जो है, तो न किस में आता है? बहुत आवाज हो रही है। तो न जो है इसका पहला क्या हो जाएगा? तो क्या बन जाएगा? उत धन मुख। समझ गए? यही नियम होता है 1 3 5 का। ऐसे आपको खाली हम उदाहरण लिखा देंगे, समझ में नहीं आएगा जब तक इसको तोड़ के नहीं समझाएंगे। और समझा दें या काफी है? ठीक है। अब आप लोग बनाइए, हम लिख देते हैं। रहना दें, मिटा दें? लिखिए दिगंबर। अब बनाते चलिए। दिगंबर। बागेश्वर। एक शब्द होता है बागेश्वरी, तो बागेश्वर से बागेश्वरी आप लोग बना सकते हैं। दिग्गज। हाँ, दिग्गज। बन जाएगा। तत्क्षण। तत्क्षण। आपत्ति। मृतिका। मृतिका मतलब मिट्टी होता है। हाँ। आपत्ति, मृतिका, श्रीमन नारायण। क्या हुआ? और बना दें? एक होता है ब्रिहनल्ला, नाम सुने हैं कि नहीं? ब्रिहनल्ला। ब्रिहनल्ला कौन थी? महाभारत काल में अर्जुन का नाम था ब्रिहनल्ला। जगदम्बा। बन गया सर? इतना आसान तो है जी, फिर भी बना रहे हैं। इसमें कुछ है, आसान चीज है सब। ब्रिहनल्ला। हाँ, इल्लाह अल्लाह। ब्रिहनल्ला। बनाइए। प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तब तो हम हैं ही। हाँ, तो सीखना जरूरी है, आप लोग को पढ़ाना है। जब अपने में समझ में आएगा बच्चा को कहां समझ में आएगा? कहाँ को आ जाए? हाँ, ठीक है। दूसरा चौथा नहीं आता है।
नहीं होता है, होता ही नहीं है। कभी सुने हैं कि ख आया है किसी के शब्द के साथ? बताइए अगर उदाहरण है तो। शब्द संपदा जो बनाई गई बहुत सोच समझ के बनाई गई है, ऐसे नहीं बनाई ये सब। किसका बताता है? एक भी नहीं बना आप लोग का? अच्छा, शुरू से बना दें। दिगंबर का क्या बना है? दिग्धन अंबर, ठीक है। बागेश्वर का वाक धन ईश्वर, ठीक है। दिग्गज का धन बोलना सीख गया है ना। धिक धन गज बन तो रहा है। अब इसका क्या बन जाएगा? तद धन छन, ठीक है। मृतिका का मृद्धन टीका। इसका एक रूप और भी बदलता है, ये मृग भी होता है, मृग धन टीका, ट बदल जाता है, लेकिन ये सही है। आपत्ति का आ प्लस तो आपत्ति कैसे बदले हैं? आपत्ति में संधि कहां है? आपत्ति में पहले संधि है या बाद में संधि है? आपत्ति क्या बना दिए हैं? नहीं बनाया है। संधि यहां पे है ना, देखिए डबल तो यहां है ना, तो क्या हो जाएगा? आपद धन ती। जहां संधि है उसको तोड़ना है, ऐसे अपने मन से नहीं तोड़ना है। संधि आता तो संयुक्त था, तो त था, तो त किसमें बदलेगा? दो में बदल जाएगा। जो तो क्या है पहला, ये दो क्या है तीसरा। उसके बाद श्रीमद नारायण का, ठीक है, ये बन जाएगा श्रीमद धन नारायण, ठीक है। बेनल्ला का बृहद धन नला, उसके बाद जगदम्बा का जगत भ... सही है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बोलिए, हम फिर से समझा देते हैं। नहीं बुझाया? अच्छा, लिख लीजिए पहले तब बुझाते हैं। लिख लीजिए पहले फिर समझा देते हैं। लेट से क्यों आते हैं? फर्स्ट है आज, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि अब अंतिम छोर में आया है संधि का। आप लोग बैठे बैठे क्या कीजिएगा, जब तक वो लिख रहे हैं तब तक आप लोग बनाइए, दो चार और लिख देते हैं हम। ये सब लिखे थे प्रभु, आप लिख लिए ना? इस बार इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है सबका, जितना मेरा हिंदी का स्टूडेंट था 11 12 का, सबका सब हो गया। जिसका हिंदी 80 नंबर का था ना, मतलब हिंदी ऑनर्स वाला जो भी बच्चा था, उस सबका सब हो गया। संस्कृत में जिसका था सबका सब हो गया। हाँ, संस्कृत सीटेट का, हाँ नहीं, वो एस्टेट की बात कर रहे हैं, जो बीपीएससी टीचर का रिजल्ट हुआ है उसमें वो हिंदी संस्कृत दोनों पढ़ाते हैं। लिखिए षड्यंत्र बनाइए। षड्यंत्र, सद्व्यवहार, सन्मास, सन्मास, एक शब्द होता है तन्मय, काफी है। आप जल्दी लिखिए। देखिए हम कभी कभार लेट होते हैं, ऐसे में हम करेक्ट टाइम पर रहते हैं, और करेक्ट टाइम पर हम छोड़ते भी हैं क्लास, क्योंकि यहाँ के बाद वहां जाना रहता है हमको। इसलिए मेरे क्लास में लेट मत आइएगा।
समय का वैल्यू आप नहीं कीजिएगा, समय आपका वैल्यू नहीं करेगा। इस बात को हमेशा जीवन में गांठ बांध लीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम बोले थे कि अगर शिक्षक बनना है तो बीएड कर लो, आज नहीं माना। आज बोलता है सर आप उस समय बोले थे बहुत अच्छा लगा था, आज हम लोग को लग रहा था कि आईएएस बन जाएंगे, आज लग रहा है कि मास्टर भी बनना है, फिर से बीएड में एडमिशन करवा लेते हैं। अगर उस समय किया रहता तो आज मास्टर बन जाता ना, लेकिन नहीं किया। जीवन में आपका मित्र गलत बता सकता है, आस पड़ोस के लोग गलत बता सकते हैं आपको, लेकिन आपके माता पिता या आपके शिक्षक आपको गलत रास्ता नहीं बताएंगे। वो हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं। आप सोचिए कि हमारा इतना स्टूडेंट पास हुआ है, ऐसे तो अभी बिहार में कभी दरोगा को भी हम पढ़ाते हैं, बीपीएससी भी पढ़ाते हैं, तो अधिकांश में मेरा बच्चा लोग है। तो लेकिन जो भी है तो वो कम से कम एक कद्र है ना कि वहाँ स्टूडेंट है मेरा या वहाँ दरोगा है। अभी हाजीपुर या पटना थाना में मेरा पढ़ाया स्टूडेंट है, दरोगा है, तो एक व्यवहार है, तो सुनकर अच्छा लगता है कि वह पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। तो इसी तरह अगर आप लोग जो बन जाइएगा तो अच्छा नाम रोशन होगा, अपना भी भला और आपके परिवार का भी भला। क्योंकि शिक्षक या माता पिता को आप कुछ नहीं देंगे, माता पिता और शिक्षक आपको देते हैं, लेकिन आप अपने आने वाली पीढ़ी को तो संबोधित करेंगे ना। चलिए इसको बना लिए, षड्यंत्र क्या बना है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सट धन यंत्र। ठीक है, सदव्यवहार का सत धन व्यवहार, वेरी गुड। सन्मास का ये क्या बदलेगा, ट में या त में, हाँ ठीक है, सट धन मास। ठीक है, सटमास क्या होता है समझते हैं आप लोग कि नहीं? 6 महीने का जो पक्ष होता है ना, 6 महीने का, उसको बोलते हैं सटमास हम लोग, 6 महीने का पक्ष। तन्मय का तत्धन, स्पष्ट है, एक नियम पता चला ना, याद नहीं कीजिए इसको, नियम को समझिए। अब बताइए क्या दिक्कत है प्रभु, आपको समझ नहीं आई? आ गया, चलिए। ऐसा नहीं कि यहां तो मेरी माया है सब कुछ याद रहेगा, गेट के बाद याद करता रहता वो जरूरी है। चलिए दूसरा नियम लिखिए इसका। पहला नियम ये था 1 3 5 का नियम, ठीक है, यानी कि 1 3 और 5 बदलेगा अपने अपने स्थान पर और अपने अपने वर्ग में बदलता है। दूसरा नियम लिखिए, अनुनासिक व्यंजन नियम। अनुनासिक व्यंजन नियम, अनुनासिक व्यंजन नियम, ये इसका दूसरा नियम है, अनुनासिक व्यंजन नियम। अनुनासिक व्यंजन नियम क्या होता है? देखिए, अनुनासिक में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि अनुनासिक वर्ण हमारे वर्णमाला में 2 ही होते हैं, एक होता है अंग, ठीक है, ये अनुस्वार, और एक बोलते हैं हम लोग कि होता है चांद्र बिंदु, ये वाला, ठीक है। लेकिन समझिए कि देवनागरी लिपि में चांद्र बिंदु नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये होती ही नहीं है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि नमस्कार, दुनिया में नमस्कार नाम का कोई शब्द नहीं है, हम लोग अपने व्यवहार के लिए बना दिए हैं। शब्द होता है नमस्ते, नमस्कार शब्द होता ही नहीं है, ठीक है। हम लोग नमस्ते को बोलते हैं नमस्कार, लंबा चौड़ा देखने में लगे इसलिए, लेकिन नहीं होता है शब्द नमस्ते, ठीक है। तो इसी प्रकार ये नहीं होता। अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत हम लोग 2 ही वर्ण को जानते हैं, एक होता है म और एक होता है न। ये 2 वर्ण जो होते हैं क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं, यानी कि जिसके बदले हम लोग अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है शंकर, शंकर में ये अनुस्वार आ गया ना, तो ये अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक का मतलब जिसका उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से होती है। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण हम नाक और मुंह की सहायता से करते हैं। अब मुंह दाब देंगे तो नाक से आवाज नहीं निकलेगी, और नाक दाब देंगे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, दोनों मतलब समझिए कि एक दूसरे पर आधारित होता है। तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण हम लोग नाक और मुंह से करते हैं उसको बोलते हैं अनुनासिक। इसमें 2 ही वर्ण आते हैं, न और म में। अब इसको तोड़ने का क्या नियम होता है? जब भी अनुस्वार को तोड़ेंगे तो ये हमेशा किस में बदलेगा? म में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? समधन कर, ठीक है। अगर संगम शब्द को ले क्या बनेगा? संगम शब्द को ले तो क्या बन जाएगा? समधन
गम। यही कहलाता है अनुनासिकता का नियम। समझ गए? अगर उदाहरण लिखना तो लिखिए, और उदाहरण हम लिखाते हैं। संकर, संगम। एक संकर ये होता है, और दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। एक संकर का मतलब हुआ शिव, और एक संकर का मतलब हुआ मिश्रण। ठीक है? ये संकर शब्द किसने दिया था? भगवान शिव को रावण ने दिया था। भगवान शिव को शंकर नाम रावण ने दिया था। संक्रांति, एक शब्द होता है संस्कृति। हाँ, तो क्या विचार है आप लोग का? तो बोर्ड पर हम लिख किस लिए रहे हैं? भयंकर। उदाहरण भी वहीं से पूछेगा जितना आप लोगों को हम बताते हैं। अनलगर वार्तालाप यही उदाहरण पूछा जाता है परीक्षा में भी। संवाद, स्वयंवर, संकोच, एक शब्द लिख लीजिए, 10 को पूछ जाएगा। संशोधन, बना लीजिए। बन गया? पहाड़ तोड़ने का इसको अभी समझ मिला था, क्लास के समय में ये लोग गधा सबको समझ में नहीं आता है। हो गया? क्या बनाए? अच्छा, ये समझ में आ रहा है हम सब में हलंत क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? तो पूछे क्यों नहीं? नहीं समझ में आ रहा कब पूछेगा? क्लास के बाद। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं हलंत। ठीक है, हलंत है ये। इसका प्रयोग हिंदी और संस्कृत में अलग अलग होता है। अगर संस्कृत में इसका प्रयोग है, इसका मतलब है वो शब्द शुद्ध है। संस्कृत में अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग कुछ भी शब्द लिखे और उसमें हलंत लगा दिया गया है, तो वो उसका मतलब है वो शब्द क्या है? शुद्ध है। अगर हिंदी में इसका प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब है उस शब्द पर बल दिया गया है, या वो शब्द पूर्ण नहीं है। ठीक है? जैसे आधा है, जैसे आप लोग लिखते हैं विद्यालय, ऐसे लिखते हैं। अगर इस शब्द को दो भागों में किया जाए कैसा हो जाएगा? विद्यालय। इसका मतलब हुआ कि दो में कुछ योग है जो यहां लिखा नहीं है, इसलिए इसका हलंत लगा। इसका मतलब ये आधा है। ठीक है? हलंत का प्रयोग दोनों भाषाओं में दो रूप में होता है। चलिए, अब ये क्या बन जाएगा? गम। समकर का धनकर। संस्कृति का संक्रांति का समधन क्रांति। ठीक है? संस्कृति का धन कृति। भयंकर का भयन धन कर। संवाद का समधनवाद। स्वयंवर का क्या बना है? स्वयंधन बर। संकोच का
संशोधन का हो गया, सब सही है ना। चलिए आगे बढ़े। आप लोग से नहीं बना था, देख के मत बनाइए, खुद से मेहनत कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है फिर बार बार बता देंगे। देख के बनाइएगा तो कब तक साथ देगा आपका ये। संस्कृति क्या दिक्कत है इसमें, समधन कृति। ये लग रहा है कि अभी आधा सौ कहाँ गया, देखिए बता देते हैं। आधा सौ रहे या आधा च रहे या आधा ज रहे, वो बदल जाता है अनुस्वार में। ठीक है, तो अगला नियम में वही आ जाएगा आप लोग का। हाँ आगे बढ़े। चलिए ये तीसरा नियम होगा श का नियम। अगर कहीं तालव्य श और मूर्धन्य श रहे तो किसमें बदल जाएगा, दंती श में बदल जाता है। कहीं भी ये दोनों मिल जाए तो ये बदल जाएगा अपना वर्ग में। जैसे इसे होता है प्रतिष्ठान, क्या बनेगा, कौन सा स लगेगा, देखिए कुछ नहीं करना है, ये बदल जाएगा प्रति धन स्थान में। ये अपवाद में आता है। ये थ जो है बदल जाता है त में, थ में। ये यानी कि किसका, ये तवर्ग का है ना, ये तवर्ग का है, और ये किसका है, ये तवर्ग का है। ठीक है, ये देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहां भी ठ जो था ये दूसरा वर्ण था, यहां भी ठ जो है कितना वर्ण है, दूसरा, सिर्फ अपना स्थान बदल लिया ये। ठीक है, बस वही करता है। अब हम लिख देते हैं बोर्ड पर, बनाइए। प्रतिष्ठान के बाद लिखिए, ये दोनों के स्थान पर सिर्फ ये लगा देना है। ठीक है, लेकिन निषेध बनाइए, निषेध। हाँ ये आपको एक अपवाद मिलेगा, ये बस एक अपवाद है, बाद बाकी और सब में वही नियम लगेगा। ठीक है, निषेध, अभिषेक, निश्चित, दुष्प्रचार, दुष्कर, निष्पक्ष, ये दुष्प्रचार, दुष्प्रचार है ये। कुछ नहीं है, जहां पे ये 100 है इसके बदले ये 100 लगा देना है, और कुछ में कुछ नहीं करना है। कोई विशेष संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है आप लोग को। अपना दिमाग नहीं लगाइएगा ज्यादा, वो जितना बोला उतना कीजिएगा।
बन गया? क्या बना है? निषधन निधन सिद्ध। अभिषेक का अभिधन शेख। निश्चिंत का निषधन चित्त। ठीक है। दुष्प्रचार का दुष्धन प्रचार। ठीक है। दुष्कर का दुष्धन कर। निष्पक्ष का निषधन पक्ष। एक शब्द होता है दुस्साहस, सुने हैं दुस्साहस? बनाइएगा इसको। तो कौन सा स लगेगा इसमें? नहीं, वो नहीं लगेगा। ये दोनों इसमें जाता है, ये इसमें नहीं जाएगा, तो ये बन जाएगा सीधा सीधी दुष्धन साहस। ठीक है। ऐसा होता है दुशासन। कुंभकर्ण का भाई था ना दुशासन? यस सर ना? दुर्योधन का भाई था। दुशासन। क्या बनेगा? दुष्धन दुशासन हो जाएगा जैसे। ठीक है, ये बन जाएगा दुष्धन शासन। आगे नियम पर बढ़िए। ना का नियम, ये चौथा तीसरा था ना? ये चौथा था ये जी। दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरफ नहीं आएगा, इस तरफ नहीं आएगा। अभी तो बताया कि संधि हमेशा प्लस के इधर होता है, इधर नहीं करना है आप लोग को छेड़छाड़। चलिए अगला नियम लिखाइए। न का नियम। न का नियम का मतलब हुआ कि अगर ये टवर्गी ना रहा है तो इसको बदल देंगे हम लोग किसमें? इस न में बदल देंगे। बस इतना ही इसमें करना, और ये अंतिम नियम है आप लोग का। लिखिए, परिमाण, एक होता है परिणाम। रामायण। अंत जहां ये ना मिले खाली बदल देना उसमें, बस और कुछ नहीं करना छेड़छाड़ इसके साथ। प्रांगण। प्रणाम। मरण। ये पूछा गया था कि मरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब इतना छोटा है, लोगों को लग रहा है मरण का भी संधि विच्छेद कैसे करेंगे। पुराण। कृष्ण शब्द का संधि विच्छेद होगा जी? कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाइए। कृष्ण का होगा तो विष्णु का भी तो हो सकता है। अब ये दोनों अंतिम वाला दिमाग खराब करेगा ना आप लोग का। अब इतना छोटा इस खुद है, अब इसको फिर तोड़ना।
नहीं, जिसका जो नियम है वही लगाना है। नहीं, वो मिलेगा तो गलत हो जाएगा। जिसका जो नियम है उसका उसी में लगाना है। आपको लग रहा होगा सर ये स है तो उसको बदल दें क्या? बन गया आप लोग का प्रभु? इसमें क्या बनाने लायक है जो आप लोग से नहीं बन रहा है? तो क्या करना है? प्रांगण में है तो कुछ तो करना है, नहीं खाली नाव को हटा दीजिए, अब वो ना लगा दीजिए, बन गया। वो जहां वो न है उसको हटा के वो ना लगा दीजिए, बन गया। और करना इसमें क्या है आप लोग को? क्या बनेगा? ये हो जाएगा परिधन मान, और ये क्या हो जाएगा? परिधन नाम। रामायण का रामधन आयन, प्रांगण का प्रधन आंगन। क्या करना है इसमें? कुछ तो करना ही नहीं है। प्रणाम का प्रधन नाम, मरण का मरधन न, जहां न है वहीं बदलेंगे। अब पुराण का पुराधन न, हाँ नहीं अन लगाइएगा भी स्व संधि हो जाएगा वो। अगर आप इसके आगे न लगा दोगे, देखिए देखिए हम बता देते हैं, अगर पुरा के साथ अन लगा देंगे हम तो यहाँ तो आ की मात्रा आ गई, ठीक है, और यहाँ अ की मात्रा आ गई, दोनों तरफ स्वर यानी कि स्वर संधि हो जाएगा। ये हो गया गलत। अब और अ मिलाएंगे क्या बनेगा? ये आ बन जाएगा। अब आ कहाँ लगाइएगा इसमें? हाँ, इसलिए थोड़ा प्रयोग करना अपनी खोपड़ी का। अब कृष्ण और विष्णु इस दोनों का बताइए। ये सीधा सीधी बन जाएगा कृष्ण ना, और ये विषधन बन गया। तो क्या करना था इसमें? यही 4-5 नियम आप लोग का था व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि खत्म हो गया, अब आ जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि सॉरी विसर्ग संधि है ना। विसर्ग संधि इससे भी आसान है, जहां कुछ मिले उसको विसर्ग में बदल देना है, चाहे कुछ हो कायम रहे। आज खत्म हो जाएगा, तो कल से आप लोग समास या जो पढ़ना होगा पढ़िएगा, जो अच्छा लगे आप लोग को। ये सबसे बड़ा यही था। इसके बाद आप लोग को वाक्य मिलेगा। लिखिए विसर्ग संधि, आज इसको खत्म कर लीजिए। इसके भी नियम होते हैं, ठीक है, इसके भी क्या है? नियम है आप लोग के पास, क्योंकि इसके भी आप लोग का भेद नहीं है। नियम एक ये बोलता है कि अगर कोई संधियुक्त शब्द है, संधियुक्त मतलब कोई शब्द है, अगर उसके दूसरे वर्ण पर ओ की मात्रा लगी हो तो विसर्ग बदल जाता है। ये नियम एक है। अगर किसी संधियुक्त शब्द का मतलब समझ रहे हैं, जिसका संधि विच्छेद हो सकता है, ठीक है, अगर किसी संधियुक्त शब्द के दूसरे वर्ण पर ओ की मात्रा हो तो वह अपने स्थान पर विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है।
ये पहला नियम था। अब लोगों को लग रहा है सर ये नियम 2 लाइन का है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दीजिए। शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, इसको इस रूप में लिख लीजिए। अगर ओ है दूसरी मात्रा पर किसे बदल जाएगा, ये विसर्ग में बदल जाएगा। ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। ये नियम का सामान्यीकरण बोलते हैं इसको। हाँ, उदाहरण दें, जैसे एक शब्द होता है मनोविकार। एक शब्द क्या है, मनोविकार। अब क्या बोला ये, अगर किसी संधि शब्द के दूसरे वर्ण पर ओ की मात्रा, दूसरा वर्ण है, पहला वर्ण तो हो गया आप लोग का म, ये दूसरा हो गया न, तो दूसरे वर्ण पर ओ की मात्रा हो तो वो अपने स्थान पर विसर्ग बदल जाता। अपने स्थान पर अलग अलग कहीं नहीं आता। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मनाधन। समझ गए, यही तो नियम है इसका, सामान्य सा नियम। आप लोग को इतना बढ़िया से हम पढ़ा रहे हैं, हम लोग पूछते थे कैसे हुआ, तो सर बोलते थे साइंटिस्ट बनेगा, कैसे हुआ नहीं हुआ, जो पढ़ा रहे पढ़ो। लेकिन जब पीएचडी करने लगे, संशोधन की, सब में आखिर हुआ क्या, तो फिर जब अपना व्याकरण का किताब लिखे उसमें भी सब नियम डाल दिए थे। क्या आसान लगे पढ़ने में। बचपन में हम लोग का जो स्तर होता है ना, वो कंठस्थ प्रणाली पर होता है। हाँ, सबके साथ, आपके साथ नहीं हुआ, उस सबके साथ वही होता है। बाद में पता चलता है कि नहीं, इसका भी कुछ सामान्यीकरण होना चाहिए। रट्टा मार लेते हम लोग सबका पूरी किताबें रट्टा मार लेते हैं। इसमें भी 4 नियम होंगे। ये पहला नियम हुआ। अब इसके उदाहरण को लिखिए। पहला था मनोविकार, लिखिए अधोगति। अधोगति, मनोयोग, मनोविकार, रजोगुण। देखिए जिसका जो नियम है उसका सूत्र उसी में लगाइएगा। अब यहां गुण है 9, तो इसको बदल मत दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। जिसका जो नियम है उसी के साथ प्रयोग, मतलब एक ही दवा आप लोग को बुखार, सर्दी, खांसी सब में नहीं देना है। जिसका जो दवा है उसी में निर्देशन कर जाएगा, ठीक है। मनोनुसार, एक होता है मनोनुकूल, मनोविज्ञान, मनोज। थोड़ा कठिन को भी लेते चलिए साथ में, बनाइए। अगर नियम समझे होंगे सब बना देंगे। हाँ, मनोनुसार अर्थात मन के अनुसार। इसमें सबसे छोटा होगा मनोज। मनोज आप लोग इससे पहले बनाए होंगे, आप लोग मेरे ख्याल से गुण संधि में आएगा मनोज, गुण संधि में बनाए होंगे मनोज को। बन गया। मनोज से क्या बना है, धंज, गलत हो गया, मनोज का। चलिए आप लोग का बना जी। देखिए लाज शर्म मत कीजिए, शिक्षा में लाज शर्म नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, आहारे व्यवहारे चोदक्त लज्जा सुखी भवेत। आहार और व्यवहार में लज्जा को त्याग देने से मनुष्य सुखी होता है। अब खाना खाना बैठे ना, अब एक रोटी खाएंगे तो भूखे रहिएगा आप, दूसरे का कुछ नहीं लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं तो लाज शर्म से नहीं पूछेंगे तो ज्ञान आपका कम होगा, दूसरे का कुछ थोड़ी जाएगा।
आप इतना मेहनत करके यहाँ सीखने आए हैं तो उसका सदुपयोग कीजिए। चलिए बना दें। क्या बनाए? पहला अधाधन गति, वेरी गुड। दूसरा मनाधन योग। तीसरा मनाधन विकार। राजा धन कौन सा गुण? ये वाला। ये क्या हो जाएगा? मनाधन अनुसार। ठीक है। ये क्या बना है? मनाधन, अरे मनोनुकूल है जी। इसके बाद मनाधन विज्ञान, बहुत बढ़िया। मनोज का क्या बनेगा? मनाधन ओज। ठीक है। हाँ, अब ओज कैसे हुआ? यह अनुसार कैसे लगा देती है आप लोग? यह अनुसार कैसे लगाए? हाँ, तो यहां अनुसार लगाए ना, और तो नहीं था यहां, तो इसी प्रकार यहाँ ओज लग गया, इसलिए कि देखिए ओकार की मात्रा है। आप लोग को जो गुण संधि पढ़ाए होंगे तो शायद याद नहीं हो कि अगर ए या ओ की मात्रा रहे तो क्या होता है? वो गुण स्वर संधि होता है। ठीक है ना। अब ओ और ए बनता कैसे है? ओ और हर्षय की मात्रा से बन रहा था ना, तो वही लग गया यहाँ पे, तो ओ की मात्रा बन गई, तो मनाधन ओज होता है, मनोज। इसको याद रखिएगा, इसलिए अंतिम में इसको लिखा दिया आप लोग को। चलिए दूसरा नियम, समय हो गया। आज पहली बार पता चला कि समय हो गया है। अरे खत्म ही कर देते ना। अरे कहाँ कोई बच्चा आया है? ज्यादा हो रहा है। अरे एक नियम हुआ है, 4 नियम और हैं। कल खत्म हो जाएगा। नहीं, संधि खत्म हो जाएगा, उसके बाद चलेगा समास, फिर ये अलंकार है आप लोग का, वाक्य है, बस काल है, विभक्ति से छोटे छोटे। अब मतलब समास और अलंकार के बाद से कई दिन में खत्म हो जाएगा लगभग। हाँ, संस्कृत में ज्यादा कुछ थोड़ी होता है, संस्कृत तो इससे भी आसान होता है। संस्कृत तो इससे भी आसान होता है समझना, बोलना, लिखना, पढ़ना सब है। संस्कृत पढ़ने लायक कुछ थोड़ी होता है। संस्कृत अच्छा है, पढ़ना क्या है? और संस्कृत रामायण में थोड़ी है। रामायण में संस्कृत है, अवधि में है ना जी। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होंगे, रामचरितमानस की भाषा अवधि है।